हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 and q 10, y is 10 units। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि y के वे वैल्यूज फाइंड करिए, y के वे मान प्राप्त करिए कि p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक हो जाए। तो इसे एज ए फिगर भी इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे मान लिया यहां पर पॉइंट कोई p है और यहां पर कोई पॉइंट Q है और इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं, P के 2, -3 हैं और Q के कोऑर्डिनेट आपके हैं 10, y। तो यहां पर पूछ रहा है इस y की क्या वैल्यूज हो सकते हैं, क्या वैल्यू हो सकती है कि इसके P और Q के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 10 यूनिट्स होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन कहना जा रहा है कि पी क्यू हमारी कितनी है, 10 यूनिट है। तो इसी को हम आधार बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से पी क्यू हमारी कितनी है, 10 यूनिट है। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू 10। अब यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। अब यहां पर PQ की डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो PQ की दूरी फाइंड करने के लिए यहां पर हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं। तो लिखेंगे अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर 10 तो है ही है। अब नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटा करके इधर स्क्वायर लगाएंगे और इनकी जो वैल्यूज हैं उनको यहां पर पुट कर देते हैं। तो हमारा P और Q के कॉन्टेस्ट में x2 x1 क्या है, x2 है 10 और x1 है 2। तो इसको भी हम प्लेस कर देते हैं। तो x2 आपका है 10 और x1 है आपका 2, ये स्क्वायर लग गया। प्लस अब y2 हमारा क्या है, y है और y1 है -3। तो ये हो जाएगा y माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये -3 अलग से लिखा जाएगा और इसको इस तरीके से करेंगे इक्वल टू 10। अब ये जो अंडर रूट था इधर, इसको हमने हटा दिया तो इधर स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहां पर अगर देखा जाए तो अंदर वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये सिचुएशन होगी y प्लस 3 का होल स्क्वायर की इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। प्लस अब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमिका हो गई, जो कि इस प्रकार से होती, जिसको यहाँ हम टेम्परेली लिखे ले रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर इसी को हम, हमारे लिए a क्या है, y है, तो y स्क्वायर प्लस b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल टू 100। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे, हम y स्क्वायर को इधर लिखते हैं प्लस 6y ऐसे लिख लेते हैं। बाकी ये 64 प्लस का है और 9 भी प्लस का है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 73 प्लस का 73 इक्वल टू हो जाएगा इधर 100। अब नेक्स्ट रो में क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब ये 100 जो है इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये माइनस का 100 हो जाएगा, इधर 0। तो नेक्स्ट रो में हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 27 इक्वल टू 0।
तो इस प्रकार से हमको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें घटाने पर 6 फाइंड हो जाए। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 - 3, और 9 3 कितना होता है 27 होता है, y - 27 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 9 और y प्लस 9y और प्लस माइनस -3y -27 इक्वल टू 0। अब इतने और इतने में हम कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, y मिलेगा, तो बचेगा y प्लस 9, और इधर कॉमन हमें मिलेगा माइनस का 3, तो इधर बचेगा y और माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा y -3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, y -3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू आएगा 3, और एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू आएगा -9। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें y की 2 वैल्यूज फाइंड हो गई, एक +3 और एक -9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो ये पूछ रहा है कि y की वो वैल्यूज फाइंड करिए जिसके लिए p इस कोऑर्डिनेट्स और q इन कोऑर्डिनेट्स के लिए इनके बीच की दूरी 10 यूनिट हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 3, -9, यानी कि 3 भी होगा और -9 भी होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।